हेलो हेलो यस अभी बोर्ड क्लियर है? यस सर अभी ठीक है ना? अभी ठीक है? यस सर ठीक है, तो फिर से हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट. अब पीछे कुछ आवाज आ रहा है. अच्छा चलो ठीक है. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट बाय ए बैटरी. ये आपका छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है. तो दिस इज अ बैटरी एंड दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हिच इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट्स. ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं? When the potential difference across the battery and this capacitor is equal, then no charging will take place, and then at that point of time, यस this capacitor is disconnected. So when it is charged to a potential difference of V, so what I have assumed here is that the charge on the plates of the capacitor is Q. ठीक है, इस जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है इस पे भी Q है एंड जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है इसके ऊपर भी Q है. ठीक है, सो यस अच्छा ये हो गया. अच्छा इसके बाद में what we have done is after this capacitor is disconnected from the battery, then what we have done is we have increased the distance between the plates of the capacitor by 2 times. उस केस में we have to now find the how will this electrical field, capacitance and the energy stored in the capacitor change. पहले और बाद में means when the distance between the plate was let us say D, double हो गया तो it will become 2D. हेलो 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 यस सर हाँ. सो जब डिस्टेंस हमने डबल कर दिया तो उस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड में कितना चेंजेस आया या चेंज नहीं आया, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ या सेम रहा, वो निकालना था. देन कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आए, वेदर इट हैज इंक्रीज्ड, कैपेसिटेंस हैज इंक्रीज और डिक्रीज या सेम रहा. एंड देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, उसमें क्या चेंजेस आए, वेदर द एनर्जी स्टोर्ड हैज रिड्यूस्ड और इट हैज इंक्रीज और इट हैज रिमेन्ड द सेम. हेलो आई थिंक आप हाँ देयर इज सम प्रॉब्लम एट योर एंड. वहाँ पे कुछ है आपके यहाँ में क्या? एक इट्स थंडरिंग योर हाँ हाँ ठीक है. सो हाँ बिकॉज़ ऑफ दैट हाँ सो जब डिस्टेंस D था, लेट अस से व्हाट आई हैव डन इज यू कैन टेक द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल प्लेट एज D. बाद में डबल हो गया तो इट विल बिकम 2D. है ना? यस सर बस तो पहले और बाद में यस सर when the distance has increased, when it has got doubled, then we have to find the changes in the electrical field, capacitance and the energy stored in the capacitor. यही था. है ना? यस So E का है, E में कोई चेंजेस नहीं हुआ, E में कोई चेंजेस नहीं हुआ बिकॉज E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन. इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ. कैपेसिटेंस में क्या हुआ था, वी हैव ऑलरेडी अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि कैपेसिटेंस क्या हुआ था. आई विल जस्ट राइट इट हियर नाउ अगेन. कैपेसिटेंस डिक्रीज्ड हाँ यस, इनिशियल कैपेसिटेंस कितना था, लेट अस से CI that is equal to epsilon naught A upon this is the value of the capacitance. So this is the initial capacitance यस सर when the separation between the plate is D. Final capacitance कितना हो गया, epsilon naught A upon 2D. The distance has doubled, 2D है ना? So this is equal to what? It has become C by Yes. 2. The capacitance has reduced by half. ठीक है. यस सर Now comes the last point, that is the energy stored in the capacitor. Now the energy stored in the capacitor is given by, there are 3 formulas. एक तो है आपका हाफ CV स्क्वायर,
है ना? Yeah. एक ये भी है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. Yes, sir. ठीक है ना? तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c. Yes, sir. ठीक है, तो this initial energy stored in the capacitor will be equal to q square upon 2c. See where c is the capacitance Yes, when the distance between the plate was equal to d. और इसके बाद में फाइनल कितना हो गया? q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? c की जगह पे हम क्या लगाएंगे? c by 2. Yes, sir. Because the capacitance has got reduced by 50%. देखो यहाँ पर c. So Yes, sir. when the distance between the plate has increased by 2 times, then Yes, sir. the energy stored will be equal to q square divided by 2 into c. c is equal to c by 2. ठीक है? Yes, sir. So what is the ratio of the energy? That is the ratio of the energy before means when the distance between the plate was equal to d, and this is the energy when the distance between the two plate has doubled. This is equal to q square upon 2c. ये है यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर q square upon 2c divided by q square upon c. ठीक है? Yes, sir. So यहाँ पे आपके इसका क्या हो जाएगा? Then this q square and this q square will get cancelled out, and finally what I'm getting is equal to 1 upon 2c into c. So this is equal to 1 by 2. Or we can say that final energy is equal to what? Sorry. Initial energy divided by final energy, this is equal to 1 by 2. है ना? Have you understood or not? See, energy is equal to q square upon 2c. Yes, sir. है ना? The capacitance has got reduced when the distance between the plate was doubled, and it was equal to, it has become c by 2. ठीक है? Yes, sir. I think there is a lot of आपके जो है इंटरनेट का इशू है, काफ़ी ज़्यादा है, because there is a lot of means even the voice is not clear and the image is also getting blurred. ठीक है? अभी कुछ Yes, sir. हाँ, अब देखो आप, सो हमने क्या किया फॉर कैलकुलेटिंग द एनर्जी, द फाइनल दिस एनर्जी दैट इज आफ्टर इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स, वो कितना हो जाएगा? q स्क्वायर अपॉन 2c का फॉर्मूला यूज करेंगे, Yes, sir. एंड c की वैल्यू क्या पुट करेंगे? c by 2. Yes, sir. सो दिस विल इक्वल टू q स्क्वायर बाई c हो जाएगा, Yes. है ना? दिस इज, सो you can just see here the initial kinetic energy, sorry, initial energy is equal to q square upon 2c, and after Yes. increasing the distance between the plate, the energy has become q square upon c, Yes, sir. because here I have used this formula q square upon 2c. ठीक है? When the distance was increased, the capacitance is equal to c by 2. So 2 and 2 will get cancelled out, so you will get q square upon c. Yes, sir. So that is the value which I have put here. So the ratio of the initial energy and the final energy कितना हो जाएगा? q square upon 2c divided by q square upon c. So this q square and q square will get cancelled out, and I will be getting
1/2c into c/1 है ना, Yes, sir. into c/1. So this is equal to 1/2. Or we can say that the final energy, that is after increasing the distance between the plate, EF, this is equal to what? 2 times of EI, EI 2 into EI, 1. है ना? Yes, sir. So here the energy has increased. The energy which is now stored in the capacitor is 2 times. 2 times of the energy when the distance between the two plate was say D. अगर D था, Yes, sir. so at that point और अभी हमने जब distance double कर दिया, let's say 2D कर दिया, then the amount of energy in the capacitor has doubled. The energy stored in the capacitor has doubled. Yes, sir. है ना? So electrical field में कोई changes नहीं हुआ. The magnitude of the electrical field was the same. Capacitance was reduced by 50%, by half, and the energy stored in the capacitor got doubled. Double. So ये आपके changes आ गए. Yes. So this is how you have to do the question. So now, right now, since there is a lot of interruption in this internet connectivity, so today I will be sending you 4 or 5 questions right now for practice. Today, right now, within half an hour. Try to do those questions. Yes. And tomorrow when we will meet in the night, then we will discuss about those questions, and then on Friday I will be taking the test from the chapter number 1 and chapter number 2 also. ठीक है, कल हम इसी टॉपिक पे ही हम डिस्कशन करेंगे एंड वी विल ट्राई टू डू सम मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो अभी क्योंकि इंटरप्शन हो रहा है, नेट भी नहीं ठीक से चल रहा है आपका, सो टुमारो वी विल मीट एट 10 PM. ठीक है, हाँ, और आपको मैं अभी 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ. आई विल बी सेंडिंग यू ऑन द व्हाट्सएप. ट्राई टू डू दोज क्वेश्चन टुडे इटसेल्फ. ठीक है, Okay, sir. ओके, चलो बाय, टेक केयर. Thank you, sir.